प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 18.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। अभी मैंने आपको टास्क की जानकारी दी थी, उससे रिलेटेड ये सवाल है संबंधित। तो देखो, ध्यान देना, 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फिट की गई एक गड्डी है टास्क की हमारे पास में, और जिसमें हमें प्रायिकता बतानी है किन की। लाल रंग का गुलाम की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड जैक, ए रेड कार्ड, एन एस ऑफ हार्ट्स, ए क्वीन ऑफ डायमंड, इंट की बेगम, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स, हुक्म का पता। तो इनकी तो देखो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से इस सवाल को हम करना है। तो देखो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हमें सारणी की ज़रूरत होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यदि आप सारणी सीख चुके हो, आपके सारणी दिमाग में है, तो आप इन सवालों का जवाब सीधा दे सकते हो दिमाग से। और यदि कोई दिमाग में नहीं आ रही है सारणी, तो 2 मिनट लगेंगे आपको, जो मैंने आपको सारणी बताई थी। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सारणी बताई थी, आपको पता है, जैसा कि पीछे वाले वीडियो में देखा था आपने। तो ये सारणी मैंने आपको बताई थी, और अब हम इन सवालों को, सारणी को देख करके आसानी से दे सकते हैं जवाब। और बार बार आप करोगे तो इस सारणी की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हम सवाल देखते हैं, लाल रंग का गुलाम, ए रेड जैक। तो देखो प्यारे बच्चों, लाल रंग का गुलाम, तो देखो लाल रंग के पत्ते में चले जाते हैं। तो वो प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा लाल रंग के पत्ता। अब गुलाम में जाना है, जैक। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा गुलाम। तो देखो, वैसे गुलाम आपको पता ही है, 1 2 3 और कितने होते हैं, 4। केवल साधारण सवाल पूछा जाता कि गुलाम आने की प्रायिकता, तो हम क्या बताते हैं, 4/52। लेकिन यहाँ हमें कंडीशन में बांध दिया गया है कि हमें केवल लाल रंग का ही बताना है। और देखो प्यारे बच्चों, लाल रंग का ये एक क्वेश्चन आ रहा है, यस या नो, ए। तो देखो ध्यान देना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो लाल रंग का, तो का, कई बच्चे क्या सोचते हैं, गुरुजी का यानी एक, तो जल्दी से वो क्या करते हैं, 1/52 लिख देते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लगेगा एक वचन है, लेकिन हमें लाल रंग का गुलाम। तो देखो प्यारे बच्चों, लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग पता मिल गया, और जैक मिल गया, गुलाम लाल रंग के, यस या नो। तो लाल रंग के जो गुलाम है वो कितने हैं, 2 है, 1 और 1 2, क्योंकि लाल रंग के जो पत्ते होते हैं आपको पता है कितने होते हैं, 2, पान और ईंट के। तो कितने हो जाएंगे, 2/52। प्यारे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। करने का तरीका आपको पता ही है। पहला सवाल हम कर रहे हैं, लाल रंग का गुलाम। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखना है, लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इंग्लिश मीडियम वालों, आपको पता ही है क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड जैक। तो सूत्र पता ही है सभी को, हिंदी मीडियम वाले अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखोगे, पता है, कई वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ पीछे वाले में। फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, इंग्लिश मीडियम वालों। तो लाल रंग का गुलाम रेड जैक आपने देखा था अभी, कितने थे, 2। वैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2, और कुल अपने को पता ही है ताश के पत्तों में कितने, 52 पत्ते होते हैं। काटन क्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में जैसे भाग लिया 2 का एक बार, और इसमें तो मेन आंसर क्या हो जाएंगे, 1/26। तो प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल लेते हैं। तो सेकंड सवाल अपने वो क्या कह रहे हैं, लाल रंग का पत्ता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें लाल रंग का पत्ता तो समझ में आ रहा है। तो देखो, मैं एक बार वापस पीछे चलता हूँ, लाल रंग का गुलाम। तो यहाँ जैसे लाल रंग के गुलाम की चर्चा की थी, यस, तो कितने थे, 2। तो इसी प्रकार से यदि काले रंग के गुलाम आ जाते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो, ध्यान देना, कितने सवाल बनते हैं एक सवाल से। तो काले रंग के, जैसे काले रंग का अपने को क्या इक्का पूछा जा सकता है, तो कितने हुए काले रंग के, तो 2 इसी प्रकार से हमें काले रंग का क्या पूछ लिया गया, गुलाम। तो प्यारे बच्चों, काले रंग के गुलाम कितने हो जाएंगे, 2/52। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कितने सवाल, तो 13 और 13 कितने, 26 सवाल आप बना सकते हो, 26 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से लाल रंग का बादशाह, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों, 2 बटे कितने, 52।
क्योंकि हमें पता है वैसे बाद से कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन लाल रंग के बाद से कितने हो गए, 2/52। काले रंग के बाद से, तो प्यारे बच्चों पता चले गया, तो 2/52। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, यस या नो। देखो प्यारे बच्चों आगे ध्यान देना। अब नेक्स्ट सेकंड सवाल हम ले रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, लाल रंग का पत्ता। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो लाल रंग का पत्ता की हम प्रायिकता बताएंगे। तो क्या लिख रहे हैं, लाल रंग का पत्ता, ठीक है ना, की प्रायिकता। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चों आपको पता है क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, यस या नो, ऑफ ए रेड कार्ड। क्या लिखना है, ए रेड कार्ड। तो सूत्र बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लाल रंग का पत्ता, तो देखो प्यारे बच्चों मैं वापस एक बार सारणी में ले चलता हूँ आपको, तो ध्यान देना। तो देखो लाल रंग के पत्ते, यस या नो। तो लाल रंग के पत्ते हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, पान और ईंट के, ठीक है ना। तो देखो कितने होते हैं, पान के हमें पता है कितने हैं, हर्ट्स के 13 है। इसी प्रकार ईंट डायमंड के कितने हैं, 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो लाल रंग का पता आने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 26, और कुल हमें पता है कितने हैं, 52। जैसे हम इसका काटन क्रिया करेंगे तो 26 से कम 26 के पार्टी से काट रहा हूँ मैं, 26 से कम 26, 26 दूनी कितने हो जाते हैं, 52। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्यारे बच्चों जहाँ तक काटन क्रिया होती है वहाँ तक करना है। यदि हम काटन क्रिया नहीं करके आएंगे तो हमें 50% ही नंबर मिलेंगे। सपोज करो यदि ये आधे नंबर का सवाल आता है तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 1/4 ही मिलेगा। तो इसलिए यदि हमें पूरा इसका आधा नंबर चाहिए ना, क्योंकि संभवतः जब ताश का सवाल आता है तो हमसे 6 सवाल पूछे जाते हैं, आधे नंबर के 3 सवाल, 3 नंबर का ये प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, 6 सवाल आधे नंबर के 6 सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो पूरा काटन क्लियर करके आपको आनी है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लाल रंग का पत्ता समझ में आया प्यारे बच्चों, 26/52। तो इसी प्रकार से यदि हमें काले रंग के पत्ते पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काले रंग के भी पत्ते कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हुक्म और चिड़ी। तो ये भी कितने होते हैं, 13 और 13 कितने हैं, 26 कितने हो जाते हैं, यस प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से यदि हमसे कोई पूछा जाता है कि कई सवाल मौखिक अपन बीच में चर्चा कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि पान का पत्ता आने की। तो देखो पान का पत्ता मैं बार बार बोल रहा हूँ कि का यानी एक वचन कन्फ्यूज करेगा। तो पान का पत्ता, तो पान के पत्ते प्यारे बच्चों कितने होते हैं हमें पता है, 13। तो 13 कितने हो जाते हैं, टोटल हमें पता है कितने, 52। तो 13 कितने हो जाते हैं, 52। इसी प्रकार डायमंड के हमें पूछा जा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, 13/52। इसी प्रकार स्प्रेड्स के हमें पत्ते पूछे जा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, तो 13/52। तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, चींटी के पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या हो जाएंगे, 13/52। तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई है, तो किसी के भी सवाल बन सकते हैं इस प्रकार से। अब हम नेक्स्ट अपने सवाल में चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमें दिखाई दे रहा है, तीसरा सवाल, पान का इक्का क्या है हमें। तो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल हम चर्चा कर रहे हैं, पहले सवाल की हमने चर्चा कर ली थी, दूसरे की कर ली है, और हम अब तीसरे सवाल की चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा सवाल हमें बताना है पान का इक्का। क्या बताना है प्यारे बच्चों, पान का इक्का। तो क्या लिखेंगे, पान का इक्का की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो पान का इक्का की प्रायिकता, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, NS ऑफ हर्ट्स। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो पान का इक्का, तो मैं वापस आपको सारणी में ले चलता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो पान का इक्का, तो पहले सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, पान वाले पत्तों में। तो अब पान वाले पत्तों में आ गए, तो पान वाले पत्तों में आने के बाद में हमें इसमें देखना है इक्का। तो देखो प्यारे बच्चों पान वाले इक्के में इक्का कितना, एक बार ही है। वैसे इक्के कितने होते हैं आपको पता ही है, 4 होते हैं, लेकिन पान का इक्का कितना होता है, एक ही होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1। तो प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, समझ में आया सबको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ NS यानी क्या, इक्का, S ऑफ हर्ट कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 52। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, चौथा, ईंट की बेगम क्या बताना है हमें, ईंट की बेगम की प्रायिकता हमें बतानी है।
तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताना है आपको, ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो हम चलते हैं वापस, मैं सारणी में ले चलता हूँ आपको। तो ईंट की बेगम, तो सबसे पहले आप डायमंड के ईंट वाले पत्ते में चले जाना और यहाँ आपसे ईंट की बेगम। तो बेगम देखो प्यारे बच्चों, वैसे बेगम हमें पता है कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन ईंट की जो बेगम है प्यारे बच्चों, यस या नो मैं सोचता हूँ डायमंड की जो बेगम है, जो क्वीन है, वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं आपको पता ही है, 52। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/52। और इसी प्रकार से हमारा अंतिम क्वेश्चन हमें पता है हुक्म का पता, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको हुक्म का पता आने की प्रायिकता। तो ए कार्ड ऑफ स्पेड्स, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो देखो हुक्म के पत्ते, तो प्यारे बच्चों ये हुक्म का स्पेड्स में चले गए हम, और हमें पता है कि ये कितने हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, सारे 13 होते हैं हमें पता है। तो इसलिए अनुकूल की स्थिति कितनी हो जाएगी, 13, और कुल कितने हमें पता है, 52। तो इसमें हम 13 के पार्टी से ही काट रहे हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52। तो संभव प्यारे बच्चों में सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। ये भी बहुत मुख्य सवाल है जो हमें अभी हमने नहीं किया है, इससे भी कई मौखिक सवाल बनते हैं। तो मैं सोचता हूँ आपको सारणी आती है, और यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कहीं को, तो टाइम ये सारणी अपने दिमाग में सेट हो गई है। कुछ विद्यार्थी यदि नहीं है तो आपको परीक्षा में जाते ही ये सवाल बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है। जब आप देखना बोर्ड में 25वां क्वेश्चन आता है संभवतः इसका, तो 25वां क्वेश्चन देखना, और यदि आया है तो तुरंत आप सारणी बना लेना, मात्र 1-2 मिनट लगेंगे आपको। बाद में इसको देख करके आप आसानी से कोई भी सवाल यदि पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर देने में सक्षम हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।